हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निहारिका माखीजानी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का पाठ 11। पाठ का नाम है कोडइकनाल। यह एक पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल की सुंदरता वर्णन करने के लिए इस पाठ के अंतर्गत विभिन्न स्थानों का वर्णन किया गया है। ये स्थान, इन स्थानों के नाम संस्कृत में और हिंदी में एक समान ही रहेंगे, क्योंकि किसी भी भाषा में नाम कभी भी परिवर्तित नहीं होता। कोडैकनाल भारतस्य दक्षिण दिशायां तमिलनाडु राज्यस्य एकं मनोहरं पर्वतीय नगरम् अस्ति। कोडैकनाल दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का एक मनोहर पर्वतीय स्थल है। अयं ग्रेनाइट पाषाणानां शिलाभिः घनीभूत वनैः तडागैः निर्झरैः तृण आच्छादितैः पर्वतैः च शोभितः अस्ति। यह पर्यटन स्थल जो है, यह ग्रेनाइट पत्थरों के शिलाओं से, घने जंगलों से, तालाबों से, झरनों से और हरियाली वाली घास से ढके हुए पर्वतों से सुशोभित है। एषः समुद्र तलात् 2000 मीटर उच्चैः स्थितः अस्ति। यह समुद्र तल से 2000 मीटर ऊंचा स्थित है। मुदरै नगरात् 120 किलोमीटरं दूरम् इदं नगरं दक्षिण भारतस्य विख्यातेषु दर्शनीय स्थलेषु प्रमुखः वर्तते। मुदुरै नगर एक नगर का नाम है। वहां से 120 किलोमीटर दूर यह नगर दक्षिण भारत के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में से प्रमुख है। अत्र बेरियम नामकः प्राकृतिक तडागः पर्यटकेषु अति लोकप्रियः अस्ति। यहाँ पर बेरियम नाम का एक प्राकृतिक तालाब है जो पर्यटकों में अति लोकप्रिय है। यहाँ पर घूमने जो लोग आते हैं वह बेरियम तडाग देखने अवश्य जाते हैं। एतेन तडागेन पेरियाकुलम नगरस्य जलापूर्ति क्रियते। पेरियाकुलम भी एक नगर का नाम है। इस तालाब से पेरियाकुल नामक नगर में जलापूर्ति की जाती है, अर्थात वहाँ के रहवासियों को पानी सप्लाई किया जाता है। अपि च अत्र तारकाकारः कोडैकनाल नामकः मानव निर्मितः अति विस्तृतः सरोवरः अस्ति। यहीं पर तारे के आकार का, स्टार के शेप में तारे के आकार का कोडैकनाल का नाम का मानव निर्मित, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया अति विस्तृतः सरोवरः अस्ति। बहुत बड़ा सरोवर है। वर्षा के पानी को संग्रह करने के लिए, जहाँ पर वर्षा का पानी स्वयं एकत्रित हो जाता है और तालाब बन जाता है, वे सारे प्राकृतिक तालाब हैं। परंतु जहाँ पर मनुष्य खुदाई करके तालाब बनाते हैं, वहाँ मनुष्य उस तालाब को मनचाहा आकार दे सकते हैं। तो यह भी मानव निर्मित तालाब है और इसे तारे के आकार का बनाया गया है। इमं परितः हरितिमाः प्राकृतिक सौंदर्यं च पर्यटकान् आकारयतः। इसके चारों ओर की हरियाली और यह सरोवर, इसकी सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अत्र नौकायान प्रतियोगिता अपि आयोज्यते। यहाँ पर नाव प्रतियोगिता, नौकायान प्रतियोगिता अर्थात नाव चलाने की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। बेरियम तडागस्य पूर्व दिशायां ब्रायंट उद्यानम अस्ति। बेरियम तालाब जो है उसकी पूर्व दिशा में एक उद्यान है। उस उद्यान का नाम है ब्रायंट उद्यान। प्रश्नोत्तर में अधिकांश रूप से ये नाम ही पूछे गए हैं, स्थानों के नाम, तालाब का नाम। अस्मिन् उद्याने बहवः संकरपादपाः वृक्षाश्च सन्ति। इस उद्यान में बहुत सारे मिश्रित पौधे हैं, अर्थात सिर्फ फूलों के, सिर्फ फलों के ऐसा नहीं, फल, फूल, सब्जियां आदि सारे मिश्रित पौधे हैं और वृक्ष भी हैं। येषु सुंदराणि पुष्पाणि स्वादिष्ट फलानि च उद्भवन्ति। उन वृक्षों पर सुंदर पुष्प और स्वादिष्ट फल उत्पन्न होते हैं। भगवान मुरुगनम समर्पितम कुरुंजी अन्दावर मंदिरम प्रमुखम धार्मिकम दर्शनीयम च पूजागृहम अस्ति। यहाँ पर भगवान मुरुगन को समर्पित कुरुंजी अंदावर नाम का एक प्रमुख धार्मिक और दर्शनीय पूजागृह है। भगवान मुरुगन वहाँ के देव हैं।
रजतवर्णः सिल्वर कास्केड नामकः प्रपातः 60 मीटर उच्चात् पर्वतात् निच्चैः पतति उद्घोषं च करोति। रजतवर्णः सिल्वर कलर का, सिल्वर कास्केड क्योंकि वह सिल्वर कलर का है तो नाम भी सिल्वर कास्केड है। वैसे भी जब सूर्य की रोशनी जल के ऊपर गिरती है तो चांदी की सी चमक उत्पन्न होती है। तो रजत वर्ण का सिल्वर कास्केड नाम का एक झरना है जो 60 मीटर ऊंचे पर्वत से नीचे गिरता है और बहुत जोर से उद्घोष करता है। पानी के गिरने की, पत्थरों पे गिरने की आवाज आती है। कोडैक सरोवरस्य जलम अस्मिन् मिलित्वा अस्य शोभां द्विगुणयति। और फिर से कोडैक नगर का जल जो है वह इस झरने में मिल जाता है और इससे इस झरने की शोभा जो है वह द्विगुणयति यानी दुगनी कर देता है। बियरशोला नामकः एकः अन्य निर्झरः अपि अस्य आकर्षण केंद्रः अस्ति। बियरशोला नाम का एक अन्य झरना भी यहाँ पे आकर्षण का केंद्र है। संस्कृत भाषा जो है वो ऐसी पूजनीय भाषा है जो अनेक भाषाओं के शब्दों को आत्मसात कर लेती है। तो बियरशोला नाम का जो अंग्रेजी से जुड़ा हुआ शब्द है वह भी इसी तरह से आत्मसात किया हुआ है। इसका नाम बियरशोला क्यों है अभी आगे बताएंगे। बियरशोला नाम का एक अन्य झरना भी यहाँ पे आकर्षण का केंद्र है। अस्य गमन पथम दुरूहम दुर्गमम च अस्ति। यहाँ पर जाने का रास्ता जो है वह बहुत कठिन है, बहुत दुर्गम है। अस्मिन् निर्झरे भल्लुकाः जलम पातुम आगच्छन्ति। इस झरने में भालू जल पीने आते हैं, अतः एषः बियरशोला इति कथ्यते। इसीलिए इसका नाम बियरशोला है। अब बच्चों को पता चल गया ना, अंग्रेजी में भालू को बियर कहेंगे, राइट। तो यहाँ पर भालू जल पीने के लिए आते हैं, इसीलिए इसका नाम बियरशोला है। कोडैकनालस्य प्राकृतिक परिवेशस्य सौंदर्यं प्रेक्षणाय द्वे दूरवीक्ष यंत्रे कोडैनगरस्य दूरवीक्ष गृहे स्थापिते स्तः। कोडैकनाल में 2 दूरबीन यंत्र रखे गए हैं, बड़े बड़े दूरबीन यंत्र, और वह दूरबीन कक्ष में रखे गए हैं। जिस कक्ष में रखे गए हैं उसी का नाम है दूरवीक्षण गृह, यानी एक दूरबीन घर है, वहां पर 2 बड़ी बड़ी दूरबीनें रखी गई है जिससे प्राकृतिक परिवेश को, कोडैकनाल के प्राकृतिक परिवेश को दूरबीन के द्वारा देखा जा सके। एतयोः सहायतायाः पर्यटकाः दुर्गम स्थलानां वीक्षणम् अपि कर्तुं शक्नुवन्ति। इन 2 दूरबीनों की सहायता से पर्यटक ऐसे दूर के स्थानों को भी देख सकते हैं जहाँ का मार्ग बड़ा कठिन है अथवा जहाँ पर हिंसक पशु आते जाते रहते हैं। जीवने एकवारं तु एषः स्थलः अवश्यमेव दर्शनीय। जीवन में एक बार तो इस स्थल का दर्शन करना अथवा यहाँ जाकर घूमना अवश्य ही चाहिए, यहाँ का भ्रमण अवश्य करना चाहिए। हम वैसे भी छुट्टियों में कहीं ना कहीं भ्रमण करने जाते हैं और यदि हम किसी ऐसे स्थान पर भ्रमण करके आए हैं जो वास्तव में दर्शनीय है तो हम अपने मित्रों को बताते हैं। तो इसी तरह से इस पाठ के द्वारा बताया गया है कि कोडैकनाल नाम का यह जो प्राकृतिक प्रदेश है यह वास्तव में दर्शनीय है। आप सभी जीवन में एक बार अगर मौका मिले तो इस रमणीय प्रदेश पर जाएं, यहाँ की सैर करें और आनंद उठाएं। मैं आशा करती हूँ यह अध्याय आपको समझ में आया होगा। प्रश्नोत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। आओ पढ़े से निरंतर जुड़े रहें। बहुत बहुत